नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र के ट्वीट मंत्री नवाब मलिक के बारे में बात होगी कि नवाब मलिक के घर पे एक सरकारी मेहमान आने वाला है। लेकिन सरकारी मेहमान मतलब घिया 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 वाला नहीं, कोई सरकारी मेहमान आने वाला है। ये अनाउंसमेंट किया है बाकायदा कि सुनो 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 सुनो, मेरे घर पे एक सरकारी मेहमान आने वाला है और उसका जमकर हम स्वागत करेंगे। लेकिन उसमें कुछ अलग ही शब्द कह दिया है कि जो सरकारी मेहमान आएगा उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन डर के नहीं। डरना नहीं है, उसका सिर्फ स्वागत करना है। सरकारी मेहमान मतलब ईडी कहीं ना कहीं उनके घर पे दस्तक दे सकती है। इसका उन्होंने अनुमान निकाल लिया है, भविष्यवाणी कर दी है कि मेरे घर पे ईडी दस्तक देने वाली है। इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया है और बहुत सारी बातें कही है कि कहीं ना कहीं मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम बातें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ट्वीट में कहा कि साथियों सुनो, मेरे घर पर आजकल कहीं सरकारी मेहमान आने वाले हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। डरना मतलब रोज रोज मरना। हमें डरना नहीं है, लड़ना है। गांधी लड़े थे घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। मतलब हम ढीठ हो चुके हैं। बिहार में हम लोग बोलते हैं ढीठ, मतलब एकदम ठान चुके हैं, बोल चुके हैं कि मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन ट्वीट करूंगा, ट्वीट के बिना मैं नहीं रह सकता। ये नवाब मलिक जी कहते हैं। और उन्होंने ट्वीट कहा है कि मेरे घर पे एक सरकारी मेहमान आने वाला है और उसका हम स्वागत करेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि गांधी जी लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। अब उन्होंने पता नहीं चोर किसको कह दिया है कि चोर से हम लड़ेंगे और डरना नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप किसी को डरा सकते हैं, आप किसी को धमका सकते हैं, लेकिन जब आपके घर के आसपास में कुछ होता है तो डर लगने लगता है। मतलब आपके आंख की जो आंसू है वो आंसू है और दूसरे आंखों से निकलती है वो पानी है। नवाब मलिक, अब नवाब मलिक को डर लग रहा है कि कभी भी किसी वक्त उनके घर पे ईडी का दस्तक हो सकता है और कभी भी मेरे घर पे, मतलब कि नवाब मलिक के घर पे ईडी पहुंच सकती है पूछताछ के लिए, छापे के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ करप्शन किया है। और ये किरीट सोमैया ने दर्ज कराया है, बीजेपी के कद्दावर लीडर ने। बीजेपी के कद्दावर लीडर किरीट सोमैया ने भ्रष्टाचार को लेकर, पैसे की धोखाधड़ी के लेकर नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है ईडी को। और उसी को एहसास को लेकर नवाब मलिक ने लिख दिया है कि मेरे घर पे एक सरकारी मेहमान आने वाला है, तो कीजिए स्वागत। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो चुपचाप रहिए, आने दीजिए। लेकिन आप लोग के घर पे जब ईडी छापा मारती है या आती है तो परेशानी शुरू हो जाती है। कुछ दिन पहले संजय राउत भी कहते थे कि ईडी मतलब बीजेपी ऑफिस। और जब ईडी ने नोटिस दिया था तो कहा था कि ये ऐसे ही नोटिस देते हैं, ये ऐसे ही फंसाते हैं, ये ऐसे ही जानबूझ के करते हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। लास्ट में क्या हुआ कि चुपके से जाके पैसा जमा कर दिए जो हेरा फेरी हुई थी। अब वही अब होता हुआ नजर आ रहा है कि नवाब मलिक ने भी कहा है कि मेरे घर पे कभी भी छापा पड़ सकता है और हम वो छापे का स्वागत करेंगे, डरेंगे नहीं। डरना तो मना है। वैसे भी आपको डरना की क्या जरूरत है, क्या है, क्योंकि आप कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। आप तो दूसरों को डरा सकते हैं, मतलब अर्णव गोस्वामी, समीर वानखेड़े, उनका परिवार, एनसीबी ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरों को, उनको आप डरा सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर में जब कुछ होने लगता है तो लगते हैं चीखने, लगते हैं चिल्लाने। आखिरकार किरीट सोमैया ने कौन सा ऐसी
दुखती रग पे हाथ रख दिया है नवाब मलिक के, जिससे नवाब मलिक डरे सहमे हुए हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि मेरे घर पे कभी भी छापे पड़ सकते हैं। किरीट सोमैया जो कद्दावर लीडर हैं बीजेपी के और सीए भी हैं, और साथ में उनके पास बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो महाराष्ट्र के इतने ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं जिनका पोल किरीट सोमैया खोलते रहते हैं, और उसी से भन्ना के, उसी से झन्ना के कहीं ना कहीं नवाब मलिक ये तमाम ट्वीट कर रहे हैं। आखिर किरीट सोमैया ने कौन सी कंप्लेन किया है, कौन सी शिकायत दर्ज की है जिससे नवाब मलिक भड़के हुए हैं और डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। किरीट सोमैया ने कहा है कि वक्फ बोर्ड भूमि मामले में कुछ ना कुछ करप्शन है, कुछ ना कुछ धोखाधड़ी है, कुछ ना कुछ लेन देन ऐसा हुआ है जिसने, इसलिए उन्होंने ईडी में शिकायत की है, और उसी शिकायत को लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नवाब मलिक डरे हुए हैं और सहमे हुए और कह रहे हैं कि मेरे घर पे कभी भी छापे पड़ सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर छापे पड़ेंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा है नवाब मलिक ने। लेकिन नवाब मलिक की एक तो बात है कि जब उनके ऊपर में बात आती है तो वो जल्द से जल्द भविष्यवाणी कर देते हैं, बहुत सारे बातें बोल देते हैं, बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर में लांछन लगाने में भी वक्त नहीं लगाते हैं। अभी फिलहाल उनके ऊपर में ये डर का जो माहौल बना हुआ है उसका विवेचन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये गलत हैं। तभी तो किरीट सोमैया जैसे कद्दावर लीडर नवाब मलिक पे कार्रवाई कर रहा है और लगातार उन पे शिकायत दर्ज करा रहा है। इसीलिए वो भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं सरकारी मेहमान का स्वागत करूंगा, डरूंगा नहीं, क्योंकि डरना मना है, डरना नहीं चाहिए। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार ईडी कौन से नोटिस देती है, क्योंकि किरीट सोमैया ने जो ईडी को इन्फॉर्मेशन दिया है, जानकारी दी है, उसके बारे में कहीं ना कहीं ईडी अब कार्रवाई तो करेगी ही। इसीलिए उन्होंने पहले ही से भविष्यवाणी कर दिया है और उनको दिखने लगा है कि पहले ही से ये कह देंगे, जब ईडी छापा मारेगी तो कह देंगे कि हाँ ये तो उसका चाल था, उसकी चाल है, वो जानबूझ के कर रहे हैं, ये तमाम पहले ही से शब्द रेडी कर लेंगे। जैसे ही ईडी इनसे पूछताछ करेगी, नोटिस देगी, समन देगी, बुलाएगी, तो यही कहेंगे कि ये तमाम चीज़ें बीजेपी की साजिश है, नेताओं की साजिश है, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। फंसाने की कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं कर सकता है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते नवाब मलिक जी। और आपने भी समीर वानखेड़े के लिए लंबी लंबी बातें कही थी, आपने अर्णव गोस्वामी के लिए भी लंबी लंबी बातें कही थी, लेकिन जब आप पे बात आती है तो आप कह रहे हैं कि मेरे घर में सरकारी मेहमान आने वाले हैं। सरकारी मेहमान तो आपने भेजा था, आपने किया था, तो आप जब कर सकते हैं तो कोई आपके खिलाफ क्यों नहीं कर सकता। ये तो प्रकृति का नियम है, ये वक्त का पहिया है। एक दिन आपका वक्त था और आज किरीट सोमैया का वक्त है, अब वही कर रहे हैं जो कुछ आप कर रहे थे। अब देखना होगा कि ईडी इनके ऊपर में कार्रवाई कब करती है, लेकिन डर के माहौल से ये लगातार ऐसे ही कह रहे हैं कि सरकारी मेहमान आने वाले हैं। अब देखते हैं कि वो सरकारी मेहमान कब आता है और इनसे कौन कौन सी जानकारियां निकालते हैं। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ, और नॉट लवीज।